तो दर्शन का ये सेकंड क्लास है ना हमारा ये। ठीक है। और इसके पहली क्लास में मैंने कुछ बेसिक बातें डिस्कस किया हुआ है। दर्शन क्या होता है इसका हम डिस्कस किया हुआ मैंने। और दर्शन का उद्देश्य क्या है हमारा, पर्टिकुलरली जो है भारतीय दर्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो पहली क्लास में मैंने काफी कुछ डिस्कस किया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है हमें ये। ठीक है। और आज मैंने थोड़ा सा इसमें समझो कि जो दो बातें डिस्कस करने हैं एक्चुअल में। एक तो मुख्य रूप से क्या है, भारतीय दर्शन का परिचय, मतलब बिल्कुल एक सिंपली तरीके से, सामान्य तरीके से भारतीय दर्शन में एक्चुअल में है क्या, उनको समझेंगे। ठीक है। और साथ में जो है इसमें प्रश्न भी पूछेंगे कि पिछले कुछ जो जो सीजीपीएससी के भी एग्जाम हो सकता है या फिर और किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कुछ पुराने वर्षों में जो आए प्रश्न है उनको भी इसमें हल करना है थोड़ा सा। और नए प्रश्न और कैसे बन सकते हैं, मतलब जिनको संभावना बनती है कि सीजीपीएससी के परीक्षा में आ सके, प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे तो हमारे भारतीय दर्शन जो है मुख्य परीक्षक सिलेबस में भी है, और उसमें भारतीय दर्शन भी है, प्लस पाश्चात्य दर्शन भी है, प्लस धर्म दर्शन भी है। ठीक है। तो ये तो, मगर अभी हमें देखना है किस विषय को, किस किस दृष्टिकोण से है इनको, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब प्रारंभिक परीक्षा में जो है सबसे पहला, जब हम भारतीय दर्शन की परिचय के बारे में जा रहे होते हैं, तो सबसे जो पहला जो मूल प्रश्न होता है इसमें, मूल प्रश्न का मतलब ये है, थोड़ा सा बेसिक से लेकर समझना है हमें ये। ठीक है। अब बेसिक से लेकर समझना है इसका मतलब सबसे पहला जो हिस्सा होता है इनका, कि जैसे कि हम भारतीय दर्शन की बात कर रहे हैं, तो भारतीय दर्शन में जो है, जो शुरुआती बात कर रहा हूं मैं, दर्शन का जो अर्थ क्या है, इसमें क्या है, दर्शन। तो दर्शन का क्या मतलब, ठीक है, पहली क्लास में डिस्कस किया हूं मैंने दर्शन। तो दर्शन का मतलब क्या होता है, कि दर्शन शब्द किससे बना है, ये दृश्य धातु से बना हुआ है। ठीक है। और इस दृश्य धातु का अर्थ क्या होता है, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा देखा जाए। तो एक प्रकार से दर्शन का मतलब एक प्रकार से क्या हुआ, देखने का एक नजरिया हुआ, एक दृष्टिकोण हुआ, एक पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। ठीक है। और हम देखते किससे हैं, आंख, आंख, इसको बोलते हैं चक्षु। तो देखने का एक निश्चित नजरिया होता है। ठीक है। एक स्तर भी कह सकते हैं। जैसे अगर मान लो जो है किसी चीज को जो है बहुत गहराई से देख रहे हैं आप, तो सामान्य दृष्टिकोण हो गया एक, और एक दृष्टिकोण और क्या हो सकता है, चीजों को बहुत गहराई से जानना चाह रहे हैं आप, गहराई से समझना चाहते हैं। ठीक है। बहुत तर्कपूर्ण तरीके से समझना चाह रहे हैं। ठीक है। बहुत बुद्धि के अच्छी स्तर में पहुंचकर उनको देखना चाह रहे हैं। ठीक है। तो देखने के मतलब इस तरह की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है। अब देखने का मतलब किस चीज को देखना, इस पूरी दुनिया के बारे में देखना, कि इसको बनाया किसने होगा, किससे बना होगा, उसके बारे में चीजों को समझना, जानने का प्रयास करना, किसने बनाया होगा, इनको समझना। तो ये सब बातें इनमें से ये। ठीक है। तो इस तरह की कुछ बातें जिनको बहुत गहराई को समझना या देखना। ठीक है। तो देखने के कई अलग अलग स्तर हो सकते हैं, कहीं कहीं इनको जो है, कभी इनको ज्ञान चक्षु कह देते हैं, तो कहीं उनको जो है प्रज्ञा चक्षु कह देते हैं, कहीं उनको जो है प्रज्ञा चक्षु कह देते हैं, प्रज्ञा चक्षु, मतलब बुद्धि की विवेक की स्तर में जाकर देखना ये। ठीक है। और कहीं कहीं इनको जो है दिव्य चक्षु को कह देते हैं। मतलब एक प्रकार से देखने का एक बस एक दृष्टिकोण है ये, एक नजरिया है, स्तर है ये, किस किस नजर से उनको देखा जा रहा है। ठीक है। अब इसके साथ में दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय जुड़ा होता है, दर्शन का उद्देश्य। दर्शन का उद्देश्य देखो, भारतीय दर्शन और जो पाश्चात्य दर्शन, तो चूंकि हमारे प्रारंभिक परीक्षक सिलेबस में पाश्चात्य दर्शन उनके हिस्से में नहीं है। ठीक है। तो अभी हम मुख्य रूप से लेके चल रहे हैं केवल जो है भारतीय दर्शन को वो। ठीक है। तो भारतीय दर्शन में ऐसे कई दर्शन हैं। ठीक है। तो भारतीय दर्शन में जो है ऐसा कर देखे, तो उसमें कुछ दर्शन को छोड़ करके, अब कुछ दर्शन मतलब विशेष रूप से, जैसे कि मान लो उसमें जो चार्वाक दर्शन है, एक बहुत महत्वपूर्ण जो दर्शन है वो मानते हैं कौन सा है, चरवाक दर्शन। ठीक है। और सबसे शुरुआती दौर पे जो चरवाक के प्रणेता माने जाते हैं ऋषि बृहस्पति को। हालांकि जो है बाद के काल में जो चरवाक ऋषि हुआ करते थे उनके द्वारा इसका जो है प्रवर्तन किया गया, ऐसा मानते, प्रणेता किया, उनको प्रणेता मानते हैं ये चरवाक दर्शन का। भौतिकवादी दर्शन है चरवाक दर्शन ये। ठीक है। तो सिर्फ वो बस जो है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है बस वही सही है, बाकी सब क्या है, असत्य है। क्योंकि अब ईश्वर दिखता नहीं है, आत्मा दिखता नहीं है, स्वर्ग दिखता नहीं है,
इसीलिए उनको प्रत्यक्ष नहीं मानता। ठीक है, अब वो प्रत्यक्ष दिखता नहीं है इसीलिए उनको मानता नहीं है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? चार्वाक की बात कर रहा हूं। इसका मतलब है कि मोक्ष, जब आत्मा क्यों नहीं मानता तो फिर मोक्ष की बात ही कहां पर? ठीक है, तो इस केवल चरवाक को छोड़ करके बाकी जितने भी और दर्शन हैं, ठीक है, जिनमें चाहे वेद की बात करें, चाहे उपनिषद में जो दर्शन है उनकी बात करें, या फिर जो क्षण दर्शन है सांख्य से लेकर के जो है वेदांत तक, ठीक है, बुद्ध से लेकर के, बुद्ध भगवान बुद्ध क्या है, बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में, इन सब में जो है किसी न किसी रूप में, इन सब में किसी न किसी रूप में जो है वो दुख से मुक्ति की बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिक उद्देश्य क्या होता है दर्शन का, कि वो किसी न किसी रूप में तो जीवन में जो अलग अलग प्रकार के जो दुख प्राप्त होते हैं उनको, उस दुख से वो मुक्ति का प्रयास करते हैं। तो दर्शन एक्चुअल में किस लिए? दुख से मुक्ति के लिए। और दुख से मुक्ति का मतलब किस दुख से मुक्ति? जन्म लेना, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो है कई प्रकार से जो है कार्य करना, और उसमें कई प्रकार से जो है दुख सहना, दुख। ठीक है, कहीं बीमार पड़ गए तो भी दुख। ठीक है, अब उसमें बुजुर्ग हो गए तो भी दुख, और जब किसी मृत्यु हुआ तो भी दुख। ठीक है, तो जन्म लेते समय भी दुख और मृत्यु के समय भी दुख। तो ये जो जन्म लेना और मृत्यु का जो चक्र है, इससे मुक्ति, राइट। और ये मुक्ति कब हो सकता है, उनको दुख से मुक्ति कब हो सकता है? जब ये बार बार जो जन्म ले रहे हैं और जो मृत्यु हो रहा है, वो जो चक्र है उससे जब तक उनको मुक्ति नहीं मिलेगा तब तक जो है उनको दुख मिलता ही रहेगा। इसीलिए जो है इस दुख से मुक्ति के लिए जो है जन्म से और मृत्यु ये जो चक्र है, इससे उनकी मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। इसीलिए भारतीय दर्शन को, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है? दुख से मुक्ति का है। और दुख से मुक्ति का मतलब क्या है? एक प्रकार से मोक्ष है। इसीलिए भारतीय दर्शन को मोक्ष दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, मगर केवल किसको छोड़ करके? जैसे मैंने बताया कि एक कौन है इसमें? चार्वाक। तो बस चार्वाक को छोड़ दिए। ठीक है, बाकी और जितने भी दर्शन हैं, ठीक है, उसमें चाहे वेदों में दर्शन है, वो उपनिषद में जो दर्शन है, वो सांख्य में जो दर्शन हो, चाहे वहां न्याय में दर्शन हो, चाहे वहां मीमांसा हो, चाहे वेदांत हो, चाहे वैशेषिक हो, चाहे योग हो, सभी किसी न किसी रूप में जो है मोक्ष की जो अंतिम लक्ष्य मानते हैं। राइट, तो ये तो हो गया दर्शन शब्द का जो अर्थ है वो, और दूसरा क्या है? दर्शन का उद्देश्य। मतलब किस दर्शन की बात कर रहा हूं मैं? भारतीय दर्शन का। तो भारतीय दर्शन का बेसिक पर्पस क्या है? दुखों से मुक्ति, दुखों का अभाव, मोक्ष, मोक्ष अनुभूति, इस तरह से। तो ये तो हो गया दर्शन का अर्थ और उनका उद्देश्य। ठीक है, मगर उसमें किस कौन नहीं मानता इसमें? चार्वाक दर्शन। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा हिस्सा है इनका। ठीक है, एक सबसे महत्वपूर्ण होता है जैसे कि भारतीय दर्शन का विभाजन का। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन का विभाजन। देखो, ऐसे तो अगर देखें तो ये जो दर्शन होता है, दर्शन, दर्शन जो शास्त्र बेसिकली कहा जाए, तो जिसमें दर्शन का अध्ययन किया जाता है, मुख्य रूप से उसके 3 ब्रांचेस है। हम पहले की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। 3 उनके शाखा होते हैं दर्शन के लिए। अब दर्शन की 3 शाखा, मतलब एक पहली शाखा क्या होता है? पहली शाखा क्या होता है? सबसे पहले बताया था मैंने, जो जिससे बना हुआ है, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम 3 चीजों को अध्ययन करते हैं। एक सृष्टि मीमांसा, मतलब इस सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई है, कैसे हुई है, किसने किया, पहली बात में ये। दूसरी और हिस्सा क्या होता है उनका? ईश्वर मीमांसा, जिसमें ईश्वर के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, जानते हैं ये। ठीक है, ईश्वर के स्वरूप के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा क्या था? मनोविज्ञान का। तो ये एक्चुअली में तत्व मीमांसा का हिस्सा होता है दर्शन शास्त्र में ये। वैसे दूसरा जो है उनका जो ब्रांचेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ज्ञान मीमांसा। ठीक है, उनको बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा का मतलब ये है कि ज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, ज्ञान के स्वरूप के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान की बात कर रहे होते हैं और अप्रत्यक्ष ज्ञान की बात कर रहे होते हैं, उनके गुण की बात करते हैं ये। तो ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा एक हो गया, दूसरा ज्ञान मीमांसा, तीसरा जो है उसमें मूल्य मीमांसा। और मूल्य मीमांसा में 2 चीजों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले नीति मूल्य, नैतिक मूल्य, मतलब नीति मीमांसा, और दूसरा जो है सौंदर्य मूल्य, सौंदर्य मीमांसा।
तो एक प्रकार से जो है जब जब दर्शन शास्त्र जब अध्ययन करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से तीन उनके जो है शाखा होते हैं। एक तत्व मीमांसा, दूसरा ज्ञान मीमांसा, ठीक है, तीसरा मूल्य मीमांसा। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती है ये। अब इसी तीन चीजों को ही अध्ययन करना होता है हमें ये। तो उसमें जो भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में जो कह रहा हूं मैं कि जो भारतीय दर्शन है, क्योंकि भारतीय दर्शन की जो शुरुआत माना जाता है वो बहुत पुराने समय से है। बहुत पुराने समय का मतलब ये है कि भारतीय दर्शन में जो सबसे मूल है, जो आधार दर्शन कह सकते हैं, आधार ग्रंथ कह सकते हैं, आधार दर्शन, वो कौन सा है? वैदिक दर्शन है। ठीक है, तो वैदिक दर्शन जो है भारत नहीं केवल पूरे विश्व की बात करें तो भी पूरे विश्व में सबसे पुराना जो दर्शन माना जाता है वो वैदिक दर्शन को माना जाता है। और वैदिक दर्शन मतलब किस कालखंड की बात कर रहा हूं मैं? वैदिक काल। ठीक है, ऐसे तो इतिहास में वैदिक काल का मतलब क्या होता है? 1500 बीसी से मानते हैं, जनरली मानते हैं कि 1500 बीसी से लेकर जो है कब तक? 600 बीसी तक वैदिक काल। अब इसी वैदिक कालखंड में जो है जो दर्शन का विकास हुआ, इसी वैदिक कालखंड में 1500 बीसी से लेकर के लगभग 600 बीसी तक जिस दर्शन का विकास हुआ उसी दर्शन को हम क्या बोलते हैं? वैदिक दर्शन। तो वैदिक काल में कौन सा दर्शन विकसित हुआ? वैदिक काल में जो है कौन सा दर्शन विकसित हुआ? वैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन। अब देखो वैदिक दर्शन का जो आधार ग्रंथ क्या है? वेद। और कितने वेद जानते हैं? 4 वेद। ऋग्वेद है और सामवेद है, यजुर्वेद है और आयुर्वेद है। इस तरह से ये मूल वेद एक्चुअल में क्या है? वो ऋग्वेद है। मूल वेद एक्चुअल में क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है, अब वेद शब्द का अर्थ होता है वेद। इस वेद शब्द का जो अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। और वेद में जो है ऐसा कहते हैं, वेद में जो बातें कही गई है, ऐसे कहते हैं कि वेद में जो बातें कही गई है, विशेष रूप से जो ऋग्वेद की बात कर रहा हूं, उसे कहते हैं ईश्वर की वाणी है। वो क्या है? ईश्वर की वाणी है। तो वेद में जो बातें लिखी गई है, जो सूक्तियां हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, उसमें कहते हैं कि वो ईश्वर की वाणी है। ये ईश्वर की वाणी मानते हैं और ईश्वर की वाणी मानते हैं, इसी वजह से इस वेद को एक प्रमाण के रूप में मानते हैं। ये क्या है? एक प्रमाण के रूप में है। ठीक है, तो एक प्रकार से वैदिक दर्शन जो विकसित हुआ है किससे? वेदों से। ठीक है, अब वेद के साथ साथ जो है, क्योंकि उस वेद के जो है 3 भाग माने जाते हैं। ठीक है, वेदों के जो है 3 अंग माने जाते हैं। ठीक है, तो वेदों के 3 अंग का मतलब, उसमें पहला जो अंग मानते हैं मंत्र। ठीक है, जैसे कि ऋग्वेद में क्या है? मंत्र है। ठीक है, इनके साथ साथ जो है वेदों में तो मंत्र ही एक प्रकार से, और दूसरा उनमें ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ, और तीसरा जो है उपनिषद। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि वेद में जो है, तो वेद के जो है, वेद के अंग, तो वेद के कितने अंग? 3 अंग। पहला, वेद के कितने अंग? पहला क्या है इसमें? मंत्र, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, और तीसरा उपनिषद। उपनिषद देखो, मंत्र एक प्रकार से क्या है? ये देवताओं के लिए स्तुति है। मंत्र एक प्रकार से क्या है? उसमें देवताओं के लिए स्तुति है। तो एक प्रकार से मंत्रों की संहिता है। ठीक है, जैसे कि ऋग्वेद, वो क्या है? पूरे मंत्र है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और कई मंत्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से ये बेसिकली क्या हो गया? ये मंत्र संहिता हुआ। ये क्या है? मंत्र संहिता है। जैसे कि विशेष रूप से क्या है? ऋग्वेद है इसमें। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, देखो ब्राह्मण ग्रंथ में जो मंत्र है, उस मंत्र के साथ साथ, उस मंत्र को उच्चारण के साथ साथ जो अलग अलग जो कर्मकांड किए जाते हैं, कर्मकांड की जो विधियां हैं, उसका उल्लेख मिलता है इस ब्राह्मण ग्रंथ में। इसीलिए चूंकि इसमें कई अलग अलग कर्मकांडों का उल्लेख है, उनकी विधियां दिया गया है, इसी वजह से जो है इस ब्राह्मण ग्रंथ को कर्म मीमांसा भी कहा जाता है। इस ब्राह्मण ग्रंथ को कर्म मीमांसा भी कहते हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने तत्व मीमांसा, इसके साथ ज्ञान मीमांसा, और उसके साथ में मूल्य मीमांसा, मैं 3 चीजों की बात बताया हूं मैंने।
ठीक है, तो जिसमें तत्वों का अध्ययन किया जाता है, इस सृष्टि किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, इनका अध्ययन किया जाता है। किसने बनाया है, क्या उसके बनाने वाले ईश्वर है, उनका अध्ययन किया जाता है, या फिर क्या उसमें जब बनाया उसमें तो एक तत्व से बना हुआ है कि दो तत्वों से बना हुआ है। ठीक है, उसमें आत्मा का स्वरूप क्या है, जब इन सबका जो अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत है। पहला हिस्सा कौन सा है, तत्व मीमांसा। ठीक है, उसके बाद दूसरा हिस्सा कौन था उनका, ज्ञान मीमांसा। ठीक है, तो वैसे ही मैं कह रहा हूं यहां पर, क्योंकि इस ब्राह्मण ग्रंथ में जो है कर्म कांड को महत्व दिया है, सर्वाधिक महत्व दिया गया है, इसीलिए इनको कर्म मीमांसा भी कहते हैं। एग्जाम में से कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, कर्म कांड है, इसमें कर्म कांड है, उनकी विधियां हैं, यज्ञ हवन की विधियां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो दर्शन विकसित हुआ वहां जो है उपनिषद में। ठीक है, वहां जो है उसमें उपनिषद में, तो उपनिषद से पहले और ब्राह्मण के बाद, हालांकि इसमें जो है एक अरण्यक ग्रंथ में भी दर्शन है, मगर मुख्य रूप से तप पर बल दिया गया है। इसे मुख्य रूप से क्या है, तप पर बल दिया गया है। मगर उपनिषद के काल तक आते आते एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन का लगभग पूरा जो आधारिक संरचना है, जो बेसिक जो ढांचा है भारतीय दर्शन का, वो लगभग विकसित हो चुका है। ठीक है, इसमें जो है कई प्रकार की बातें हैं, कई प्रकार के मतलब ये हुआ कि इसमें आत्मा के बारे में। ठीक है, तो उपनिषद में मूल रूप से क्या होता है, उपनिषद का मूल रूप से क्या है, गुरु के समीप बैठ करके जो है ज्ञान प्राप्त करना, निकट बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। तो उपनिषद मूल रूप से अगर देखा जाए तो इसमें एक तो क्या है, इस सृष्टि के बारे में। अब सृष्टि मतलब क्या होता है, जगत, कॉस्मोलॉजी जिनको हम कहते हैं, जिनको बोलते हैं सृष्टि मीमांसा। जब सृष्टि के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो उसको बोलते हैं सृष्टि मीमांसा। ठीक है, तो सृष्टि के बारे में हो गया, जगत के बारे में सृष्टि, या फिर क्या बोलते हैं इनको, जगत। ठीक है, और वैसे जो है दूसरा उपनिषद में किसके बारे में, आत्मा के बारे में। ठीक है, आत्मा के बारे में। तो ऋग्वेद में अगर देखें तो उसमें आत्मा नाम की जो संरचना बहुत स्पष्ट नहीं है, मगर उपनिषद के काल में आते तक आत्मा के जो स्वरूप है बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि आत्मा नाम की वो एक संरचना होती है, ये स्पष्ट हो चुकी है। इनके साथ साथ जो वेदों में, इसके साथ साथ उपनिषद में, इसमें ब्रह्म का विचार, इसमें जो है ब्रह्म का विचार, ब्रह्म मतलब क्या हुआ, वो परम सत्ता, वो क्या है, ब्रह्म है। ब्रह्म के कई रूप भी है, पर ब्रह्म भी है और अपर ब्रह्म भी है। ठीक है, इनके साथ साथ इसमें तो ये एक्चुअल में क्या हुआ कि उपनिषद में आते तक ये पूरी दर्शन की लगभग सभी प्रकार की विचार यहां स्थापित हो चुका है। तो ये तो हो गया वैदिक काल की बात बताया मैंने। अब वैदिक काल के बाद दूसरा जो महाकाव्य, दूसरा काल कौन सा इसमें, महाकाव्य काल। अब जो महाकाव्य काल है, जो महाकाव्य काल है, तो महाकाव्य में दो महाकाव्य जानते हैं, दो महाकाव्य मतलब एक पहला महाकाव्य कौन सा है, रामायण है, और दूसरा कौन सा है, महाभारत। ठीक है, रामायण की रचना जानते हैं किसने किया, वाल्मीकि, और महाभारत के रचनाकार वेद व्यास, वेद व्यास, इनको मानते हैं ये। ठीक है, अब देखो रामायण में जो अगर देखा जाए तो इसमें रामायण में जो है बहुत विशेष रूप से जो है उनकी दार्शनिक विचार है, ऐसा बहुत ज्यादा इसमें स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो रामायण में बेसिकली अगर देखे तो एक प्रकार से जो है मुख्य रूप से अगर देखे तो उसमें तीन प्रकार के, एक कर्म, और एक जो है, नहीं पहला इसमें क्या है, एक तो ज्ञान, कर्म और भक्ति। एक प्रकार से कह सकते हैं कि मोक्ष के लिए जो है ये तीन मुख्य रास्ते हैं, मगर उसमें बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। जैसे कि अगर मान लो रामायण में अगर देखें तो उसमें एक सबरी, सबरी माता का उल्लेख मिलता है, और सबरी माता जो है बेसिकली वो भक्ति करते हैं भगवान राम की, और सबरी माता की जो भक्ति है उनको नवधा भक्ति कहा जाता है। तो एक प्रकार से इस समय तक आते आते जो है भक्ति मार्ग भी रामायण काल में, भक्ति मार्ग, अब उसमें कौन सा बताया मैंने, नवधा भक्ति,
सबरी माता जो है ऐसे कहते हैं कि नवधा भक्ति को उसने अनुपालन किया था भगवान राम की आराधना के लिए, ठीक है, और उससे मोक्ष की प्राप्ति हुई है उनको वो। मगर रामायण काल में जो है ज्ञान कर्म और भक्ति में बहुत अधिक स्पष्टता नहीं है, ठीक है। मगर जो महाकाव्य काल आया और उसमें महाभारत काल, तो महाभारत में जो है, इसमें महाभारत लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि महाभारत के हिस्सा एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है, भगवत गीता। और भगवत गीता के बारे में ऐसा कहते हैं, भगवत गीता, और भगवत गीता के बारे में कहते हैं कि भगवत गीता जो है एक प्रकार से क्या है, ये उपनिषदों का सार है। ये उपनिषदों का सार है, और हमारे पास में कुल मिलाकर के जो है 108 उपनिषद है, और कम से कम उस 108 में से जो है जो 12 जो प्रमुख उपनिषद मानते हैं, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ये जैसे बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है। और उसी उपनिषदों में जो है जगत का विचार, ब्रह्म का विचार, आत्मा का विचार, ये सब उसी मिलते हैं हमें, ठीक है। और उन सब का जो सार है बहुत सरल शब्दों में, संक्षिप्त तरीके से और सारगर्भित तरीके से, वहां क्या है भगवत गीता में। तो भगवत गीता में जो है सभी के बारे में, यहां तक कि जगत के बारे में, भगवान कृष्ण जो है वो सृष्टि को कहते हैं कि स्वयं बनाया है, आत्मा नाम की संरचना स्थापित किया हुआ है, आत्मा भी है। और आत्मा का स्वरूप कैसे है भगवत गीता में, जिनको कोई मार नहीं सकता, आजन्मा है, जो जन्म नहीं लेता है, जहां तो जिनको कोई तपा सकता है उनको वो, ठीक इस तरह से। तो एक्चुअली भगवत गीता में जो है कहते हैं जिनको उपनिषदों का सार है, इसमें जो है मोक्ष के लिए, इसमें मोक्ष के लिए, तो मोक्ष के लिए कितने मार्ग, 3 मार्ग। एक ज्ञान मार्ग, दूसरा कर्म मार्ग, तीसरा भक्ति। और कर्म में भी अगर देखें तो कर्म में जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कर्म भी अगर देखें तो कर्म में कौन कौन सा, एक निष्काम कर्म, भगवत गीता में सर्वाधिक महत्व जो दिया गया है, किसको दिया है, निष्काम कर्म का। निष्काम कर्म का मतलब है कि फल की इच्छा किए बिना कर्म करना, फल की इच्छा किए बिना जो कर्म करते हैं उसे क्या बोलते हैं, निष्काम कर्म। भगवत गीता में एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य मिलता है, श्लोक मिलता है, कर्मंडे वाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो निष्काम कर्म, और एक होता है इसमें सकाम कर्म। तो निष्काम कर्म का मतलब जिसमें फल की इच्छा नहीं है, वो निष्काम कर्म है। जबकि सकाम कर्म, तो सकाम कर्म का मतलब क्या होता है, जिनमें फल की इच्छा है, उस काम को करते हुए हम फल प्राप्त करना चाहते हैं, उसे सकाम कर्म कहा जाता है। और निष्काम कर्म जिसमें जो है फल की इच्छा नहीं है, तो एक प्रकार से जो है इसमें भगवत गीता में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है निष्काम कर्म को, ठीक है। ऐसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए कितने, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों मार्ग है, ठीक है। तो ये तो हो गया महाकाव्य काल, ठीक है। अब उसके बाद जो है तीसरा जो काल है, इसमें तीसरा जो काल है वहां कौन सा है, सूत्र काल। तीसरा काल क्या है इसमें, सूत्र काल। इसको ऐसा समझ सकते हैं यहां से, सूत्र काल, ये सूत्र काल, सूत्र काल। अब सूत्र काल में जो है कुल मिलाकर के हमारे पास में जो है, क्योंकि इसमें इस कालावधि में, अब इस कालावधि मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 600 बीसी के आसपास आ चुका हूं मैं ये, ठीक है। क्योंकि वैदिक मतलब कब से कब तक, 1500 बीसी से लेकर कब तक, 600 बीसी तक। वैदिक मतलब पूरा कर लेंगे एक साथ में, तो 1500 बीसी से लेकर कब तक, 600 बीसी तक। और उसी में अगर 1000 बीसी से लेकर के जो है 600 बीसी देखेंगे तो कौन सा काल आ गया, महाकाव्य काल, ठीक है। तो अब उसके बाद का कालखंड, अब उसके बाद का कालखंड मतलब मैं कब तक की बात कर रहा हूं, लगभग मैं 600 बीसी के आसपास की बात कर रहा हूं। क्योंकि 600 बीसी में जो है 6वीं सदी ईसा पूर्व में बहुत से जो है ऐसे सूत्र साहित्यों की रचना किया गया, सूत्र ग्रंथों की रचना किया गया। इसी वजह से इस पूरे कालखंड को क्या बोलते हैं, सूत्र काल ही कहा जाता है। अब सूत्र काल में जो है 6 प्रमुख दर्शन, 6 प्रमुख सूत्र ग्रंथ लिखे गए,
मुख्य रूप से, और भी कई है, मगर मुख्य रूप से जो है जिसमें दर्शन है वो 6 प्रमुख सूत्र ग्रंथ है। एक सांख्य सूत्र लिखा गया, एक क्या है इसमें, सांख्य सूत्र। तो एक्चुअल में क्या है, इस सांख्य दर्शन का जो आधार बना वो सूत्र ग्रंथ था सांख्य सूत्र। ये सांख्य सूत्र जो है ये ऋषि प्रणय, इसके ऋषि हुआ करते थे। यहां जो है सांग सूत्र, तो सांग सूत्र के प्रणेता कौन थे इसमें, महर्षि कपिल, कपिल ऋषि। ठीक है, तो इन्होंने ग्रंथ लिखा, कौन सा ग्रंथ कहते हैं, सांख्य सूत्र। तो एक्चुअल में इनके प्रणेता कौन हुए, कपिल ऋषि। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो सांख्य सूत्र, और इस सांख्य सूत्र के बेसिस पर एक दर्शन कौन सा विकसित हुआ, सांख्य दर्शन। ये भारत के प्राचीन दर्शन, सबसे प्राचीन दर्शन माने जाते हैं। वेद और उपनिषद में जो दर्शन है उसके बाद सबसे प्राचीन दर्शन। और चूंकि इसमें 6 जो है सूत्र ग्रंथ लिखे गए, और 6 सूत्र ग्रंथों में 6 दर्शन स्थापित हुए। 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी कहते हैं भारतीय दर्शन के 6 स्कूल। और 6 स्कूल में एक सांख्य, जहां पर सांख्य सूत्र के बेसिस पर सांख्य दर्शन का विकास हुआ, जिसके प्रणेता, जिसके निर्माता कौन है, कपिल ऋषि। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन कहा जाता है। तो 6 दर्शन का जो समूह है जिनको हम छठ दर्शन कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, छठ दर्शन। अब छठ दर्शन में, ये जो छठ दर्शन है, इस छठ दर्शन में एक सांख्य दर्शन जिसका आधार ग्रंथ क्या है, सांख्य सूत्र है, जिसके प्रणेता ऋषि कपिल है। वैसे दूसरा दर्शन न्याय दर्शन, और इस न्याय दर्शन का जो आधार ग्रंथ न्याय सूत्र, इनको क्या बोलते हैं, न्याय सूत्र। और न्याय सूत्र में जो दर्शन है उसे बोलते हैं न्याय दर्शन, उसे बोलते हैं न्याय दर्शन। और न्याय दर्शन के जो प्रणेता है ऋषि गौतम, गौतम ऋषि कहते हैं, गौतम ऋषि। तो न्याय दर्शन के प्रणेता जो है गौतम ऋषि। इसका जो आधार ग्रंथ है वो क्या है, न्याय सूत्र। उसके बाद फिर तीसरा इसमें क्या है, मीमांसा। इसको पहले इधर लेते हैं योग दर्शन। ठीक है, तो योग जो है, तो योग भी बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है। ऐसे अभी वर्तमान में अगर देखें तो पूरे विश्व में भी सबसे प्रचलित दर्शन अगर कहा जाए तो क्या है, योग दर्शन। बहुत व्यवहारिक दर्शन कहते हैं ये। ठीक है, तो योग में जो है, तो इसके लिए जो आधार ग्रंथ, इसके बोलते हैं योग सूत्र। तो योग दर्शन का जो आधार ग्रंथ है वो क्या है, योग सूत्र है। और योग सूत्र की रचना ऋषि पतंजलि ने किया था। योग सूत्र की रचना जो है ऋषि पतंजलि ने, और ऋषि पतंजलि ने योग सूत्र में जिस दर्शन को स्थापित किया वहां दर्शन क्या है, योग दर्शन, योग दर्शन। अब इसी योग दर्शन में जो है बहुत महत्वपूर्ण, इस योग दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण क्या होता है, इनमें इसमें अष्टांग योग होता है, राइट। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इस तरह से ये पूरे 8 अंगों की 8 अलग अलग उनके अंग माने जाते हैं, योगांग जिनको कहते हैं। तो हम डिटेल में उस पर बात जाएंगे तब बात करेंगे योग दर्शन पर। ठीक है, तो एक प्रकार से कितने दर्शन हो गया, ये 4 दर्शन। उसके बाद वैशेषिक, वैशेषिक सूत्र लिखा गया, वैशेषिक सूत्र। और वैशेषिक सूत्र जो है ये जो है ऋषि कणाद हुआ करते थे, कणाद ऋषि। कणाद ऋषि के द्वारा जो है वैशेषिक सूत्र ग्रंथ लिखा गया, और इसके बेसिस पर जो दर्शन का विकास हुआ उसे बोलते हैं वैशेषिक दर्शन, उसे बोलते हैं वैशेषिक दर्शन ये। ठीक है, उसके बाद लास्टली 2 मीमांसा दर्शन। तो इसके लिए जो है मीमांसा सूत्र लिखा गया। कहते हैं कि मीमांसा सूत्र की रचना ऋषि जैमिनी ने किया था, ऋषि जैमिनी। कभी कभी इस मीमांसा सूत्र को जो है, या इसके दर्शन को, इस दर्शन जो विकसित हो उसे बोलते हैं मीमांसा दर्शन।
इसे बोलते हैं मीमांसा दर्शन। अब चूंकि इस मीमांसा दर्शन में जो है कर्म कांड को महत्व दिया गया है, इस मीमांसा दर्शन में जो है कर्म कांड को भी महत्व दिया गया है, इसीलिए जो है इस मीमांसा सूत्र को, इस मीमांसा दर्शन को कभी कभी जो है कर्म मीमांसा भी कहते हैं। जैसे बताया था मैंने कि ब्राह्मण ग्रंथ होता है, तो ब्राह्मण ग्रंथ में चूंकि कर्म कांडों का बड़ी मात्रा महिमा मंडन किया हुआ है, इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथ को भी, और वैसे साथ में क्या है जो मीमांसा दर्शन है उनको कर्म मीमांसा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी में चूंकि मीमांसा दर्शन में जो है कभी कभी इनको जो है पूर्व मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। मीमांसा दर्शन को जो है कभी कभी पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद सबसे अंतिम, और सबसे अंतिम मतलब क्या हो गया, वेदांत, वेदांत दर्शन। तो वेदांत दर्शन के लिए जो है जो आधार ग्रंथ है उसे बोलते हैं वेदांत सूत्र। क्या है, वेदांत सूत्र। इस वेदांत सूत्र की रचना जो है वादरायण ने किया, वादरायण ने। ठीक है, तो एक प्रकार से वेदांत सूत्र के बेसिस पर फिर आगे विकसित हुआ, उसे क्या बोलते हैं, वेदांत दर्शन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, वेदांत दर्शन। तो एक प्रकार से ये कहा जाए कि भारतीय दर्शन में जो सूत्र काल है, और सूत्र काल का मतलब जो बताया मैंने वो 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास से लेकर के जो है, जो उसी फेज की बात कर रहा हूं मैं, 600 बीसी में। ये तो 600 बीसी में चूंकि ये अलग अलग सूत्र ग्रंथ लिखे गए, और इसी सूत्र ग्रंथ के बेसिस पर जो है ये 6 दर्शन का विकास हुआ। सबसे पहला, सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य सूत्र की रचना किया गया ऋषि कपिल के द्वारा। आगे चल करके जो है एक विज्ञान भिक्षु करके जो है एक ऋषि हुए, जो उस पर टीका लिया था, उसकी व्याख्या किया हुआ था। वैसे जो है दूसरा महत्वपूर्ण दर्शन, पूरे दर्शन का एक साथ मिले तो योग दर्शन। योग दर्शन के बारे में जानते हैं कि इनको जो है महर्षि पतंजलि ने जो है इनका योग सूत्र की रचना किया था। ठीक है, और इस पर व्यास ने भाष्य लिखा था। भाष्य मतलब क्या होता है, उस पर टीका लिखना। ठीक है, वैसे जो है न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन की रचना किसने किया, महर्षि गौतम ने रचना किया ना। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वैशेषिक, वैशेषिक सूत्र, तो वैशेषिक सूत्र जो है जिसकी रचना किसने किया, कणाद ने रचना किया। अब इस वैशेषिक सूत्र में जो दर्शन विकसित हुआ उसे क्या बोलते हैं, वैशेषिक दर्शन। परमाणुवाद इसी दर्शन का हिस्सा है, परमाणुवाद इसी दर्शन का हिस्सा है। मीमांसा सूत्र, मीमांसा सूत्र से जो है जिनकी रचना किसने किया, जैमिनी, ऋषि जैमिनी ने किया था। ठीक है, अब मीमांसा दर्शन, मीमांसा सूत्र में जो दर्शन है उसे बोलते हैं मीमांसा दर्शन। कभी कभी इनको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। उसके बाद लास्टली क्या है, वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र की रचना किसने, बादरायण ने किया। ठीक है, और उसमें दर्शन किसका है, वेदांत का है। कभी कभी इसी को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, इनको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। तो एक प्रकार से जो है भारतीय दर्शन की विभाजन काल में सबसे पहला काल वैदिक काल, दूसरा काल महाकाव्य काल, तीसरा काल सूत्र काल, ये 3 कालखंड हो गए। इसके बाद अगला कालखंड इसका, इसके बाद जो है इसमें जो अगला कालखंड है, और अगले कालखंड का मतलब यह है बिल्कुल जो आधुनिक, ठीक है, ये संप्रदाय का है, संयुक्त संप्रदाय का। ठीक है, तो ये क्षण दर्शन हो गए। अब उसके बाद में इसमें जो है आधुनिक, तो इसी को देखो, अभी जो मैंने ये बताया कि जो 6 दर्शन बताया मैंने ये, ठीक है, तो ये तो 6 दिखने में लग रहे हैं ऐसे, मगर एक्चुअल में कभी कभी ये जोड़े में मिलते हैं, और एग्जाम में भी अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो जोड़े में पूछ दे जाते हैं। अब जोड़े का मतलब ये हुआ, जैसे कि जो सांख्य दर्शन है, जैसे कि यहाँ की ओर बात करें, ठीक है, तो इसको बोलते हैं संयुक्त संप्रदाय, इनको बोलते हैं संयुक्त संप्रदाय। जैसे मैंने कुल मिलाकर अभी जो है 6 दर्शन बताया, ठीक है, कुल मिलाकर मैंने अभी जो है 6 दर्शन बताया। तो एक दर्शन क्या था, उसमें सांख्य दर्शन था, एक दर्शन योग दर्शन भी था, तीसरा वैसे क्या है न्याय दर्शन भी है, और विशेषिक, और वैसे क्या है मीमांसा और वेदांत। अब इसमें से मैं कह रहा हूं, इनमें से जो कह रहा हूं मैं, किनको जो है संयुक्त संप्रदाय कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, संयुक्त संप्रदाय। और संयुक्त संप्रदाय का मतलब ये है कि जैसे कि जो सांख्य और जो योग है,
इनको सांख्य योग कहा जाता है। सांख्य और योग को एक साथ जोड़कर इसलिए देखा जाता है क्योंकि सांख्य दर्शन का जो तत्व मीमांसा और जो ज्ञान मीमांसा है उसको योग स्वीकार करता है, और वैसी जो है तो योग के जो मूल्य मीमांसा है उन सबको बड़ी मात्रा में स्वीकार करता है सांख्य। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कुछ चीजों पर सांख्य ने काम किया है, कुछ चीजों पर सांख्य ने काम किया है, उसको जो है योग मानता है। अब कुछ पर योग ने काम किया है, उसको सांख्य मान लेता है। इसीलिए इन दोनों को एक साथ जुड़वा दर्शन सांख्य योग दर्शन कहते हैं, मिला जुला। ठीक है, वैसी जो सेम स्थिति किसकी है, न्याय और विशेषिक का। तो न्याय और विशेषिक एक दूसरे के जो है कुछ विशेषताओं में जो है समान रूप से है, दोनों एक दूसरे के लिए कुछ कुछ काम कर लेते हैं, ऐसा मान के चलिए। जैसे कि न्याय दर्शन ने कुछ विषय पर काम किया, तत्व मीमांसा पर न्याय दर्शन ने काम कर लिया, तो विशेषिक जो है ज्ञान मीमांसा पर काम कर लिया। इस तरह से तो कुछ विषयों पर न्याय दर्शन ने काम कर लिया, विशेषिक ने स्वीकार कर लिया, और कुछ विषय पर जो है विशेषिक ने काम किया और न्याय ने उनको स्वीकार कर लिया। तो इसीलिए इनको जुड़वा मीमांसा, मतलब किन किन की, न्याय और वैशेषिक की। वैसी जो है तीसरा जो संयुक्त संप्रदाय में होता है मीमांसा वेदांत। मीमांसा मतलब किसमें, जिनको पूर्व मीमांसा कहते हैं, तो पूर्व मीमांसा में ऐसी सेम स्थिति है। ठीक है, और वेदांत तो मीमांसा में से कुछ पर जो है वेदांत को स्वीकार कर लिया, और कुछ वेदांत ने जो रचना किया उसको जो है मीमांसा दर्शन ने स्वीकार कर लिया। तो एक प्रकार से जो है जो संयुक्त संप्रदाय के रूप में हमारे पास में तीन संप्रदाय, 6 दर्शन में से, अब 6 दर्शन में 3 संप्रदाय जो हुए जिनको हम संयुक्त संप्रदाय कहते हैं। एग्जाम में सिर्फ ये मैच करने के लिए आएगा कि इनमें से कौन सा सही हो सकता है और कौन सा गलत। तो एक पहला जो है संयुक्त संप्रदाय में सांख्य और योग, ये संयुक्त संप्रदाय है। और इसी को कभी कभी जो है दोनों को मिला करके इनको कभी कभी जो है तेश्वर सांख्य भी कहते हैं, कभी कभी इनको जो है तेश्वर सांख्य भी कहते हैं, सांख्य और योग को मिला करके। ठीक है, और न्याय विशेषिक ये दोनों संयुक्त संप्रदाय हो गया, और वैसी मीमांसा और वेदांत इस तरह से। तो ये एक्चुअली में भारतीय दर्शन में क्या है, संयुक्त संप्रदाय कहते हैं। और संयुक्त संप्रदाय इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे की कुछ विशेषताओं को आपस में साझा करते हैं। अब इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो सबसे आधुनिक वाला जो फेज है हमारा। अब आधुनिक फेज का मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं, जो वर्तमान और जो है जो सामयिक कंटेम्परेरी कहते हैं ये। तो भारत में एक प्रकार से अगर देखा जाए तो वो तो अभी जो बताया मैंने सबसे प्राचीन काल की बात कर रहा था मैं, मतलब 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास की बात कर रहा था। उसके बाद जो है भारत में दर्शन के विकास थोड़ा धीमा हो गया कुछ समय के लिए अगर कहा जाए। ठीक है, तो एक जो है उसके बाद विकास जो हुआ वो 9वीं सदी में आया हमारे पास में। 9वीं सदी में जो है एक आचार्य हुआ करते थे। ठीक है, देखो ये एक्चुअली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो है ये जितने बता रहा हूं मैं, ये जितने फैक्ट्स इसमें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो है बहुत स्वाभाविक सिर्फ क्या है, इनके उस विचारधारा को लेकर प्रश्न पूछते हैं ये। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी जो बताया, अभी तक जो बताया वो तो 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास जो सूत्र ग्रंथ लिखे गए जिनमें 6 दर्शन थे मुख्य रूप से, मैं उसकी बात किया हूं ना। ठीक है, हालांकि उसी समय और भी जो है बौद्ध दर्शन में उसी समय का है, उसी समय जो है वो उसी समय जो है उसी समय जो है ये चार्वाक दर्शन भी है, जैन दर्शन भी उसी समय का है। ठीक है, मगर अभी उसके हमने संप्रदाय में उस 6 दर्शन में सम्मिलित नहीं किए हैं, वो तो अलग से है ही ऑलरेडी। ठीक है, मगर इसके अलावा जब आगे बढ़ेंगे समय में, ठीक है, तो उसमें एक दर्शन जो मिलता है 9वीं सदी के आसपास तक, 9वीं 10वीं सदी में। और 9वीं 10वीं सदी में वहां था ऋषि आचार्य, क्या है, ऋषि आचार्य शंकर, इसीलिए इनको शंकराचार्य भी कहते हैं। और शंकराचार्य के जो दर्शन है अगर देखा जाए, और कम से कम जो है ये जितनी भी है, जैसे कि इसमें जो शंकराचार्य का दर्शन है, रामानुचार्य का दर्शन है, माधवाचार्य का दर्शन है, निम्बकाचार्य का जो दर्शन है, और वल्लभाचार्य का भी जो दर्शन है, और यहां तक कि जो है जो स्वामी विवेकानंद का भी जो दर्शन है। ठीक है,
वो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये सब के सब, मतलब स्वामी विवेकानंद की जो बात कर रहा हूं वो भी, ठीक है, और ये सब के सब, ये सभी के सभी जो है एक प्रकार से कर सकते हैं, ये सब वेदांती है। एक प्रकार से सभी के सभी क्या है, ये सब वेदांती है। वेदांती होने के मतलब ये है कि इनका जो दर्शन का जो आधार ग्रंथ है वो क्या है, वेदांत है। वो क्या है, वेदांत है। और वेदांत है इसका मतलब क्या है, वेदांत सूत्र है। और उस वेदांत सूत्र पर आधारित जो ग्रंथ है, आ जाए तो दर्शन है, वो क्या है, वेदांत दर्शन। और उसी वेदांत दर्शन पर जो है उनकी व्याख्या किया गया। शंकराचार्य ने व्याख्या किया, अपने हिसाब से व्याख्या किया, क्योंकि 9वीं सदी के आसपास तक जो है अगर देखें तो उस समय जो देखने के जो नजरिया में परिवर्तन आ चुका था, देखने के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ चुका था। तो एक प्रकार से भारतीय दर्शन को, जो वेदांत दर्शन जो था, उनको नया रूप दिया गया शंकराचार्य के द्वारा। और शंकराचार्य ने जो रूप दिया, जो विचारधारा रखा, उस विचारधारा को कहते हैं, उस दर्शन को कहते हैं अद्वैत। उसे कहते हैं अद्वैत। ठीक है, अद्वैत का मतलब क्या है, वो द्वैत नहीं है, दो नहीं है। आत्मा और ईश्वर ये एक और दो अलग अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों एक है, तो दो नहीं है। इसीलिए इनको कहा गया अद्वैत। आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है। इसीलिए जो है आचार्य शंकर के जो है दर्शन में अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं, ये विचारधारा। तत्वमसि, तू वही है, ये उनकी विचारधारा है। मतलब आत्मा और जो ब्रह्म है, इसमें कोई अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है, जो दो नहीं है। इसीलिए जो है इस शंकराचार्य की जो विचारधारा है, उनका जो दर्शन है, उनको क्या बोलते हैं, अद्वैतवाद। उससे क्या बोलते हैं, अद्वैतवाद। वैसे ही जो है जब शंकराचार्य जो है, जब आत्मा और जो है ब्रह्म दोनों को एक बता दिया, तो उस आत्मा के द्वारा जो है पूजा पश्च कर्मकांड की आवश्यकता खत्म कर दिया उसने। इसीलिए उनके बड़ी मात्रा में विरोध किया गया। और इसके विरोध में रामानुचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य और ये वल्लभाचार्य, सब उस अद्वैत के विरोध में ही एक नए नए प्रकार के अपना दर्शन स्थापित करते चले गए। मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये वेदांती ही है। इनका जो आधार अगर देखा जाए तो वेदांत दर्शन ही है, मगर उसमें ईश्वर की स्थिति को लेकर के भिन्नता है। कभी जगत की स्थिति को लेकर के, मतलब जो तत्व मीमांसा है उनकी, तत्वों को लेकर के उनकी में उनमें भिन्नता है। तो इनके बेसिस पर जो है, जैसे कि उसमें दूसरा जो आया 11वीं सदी के आसपास, वो कौन था, रामानुजाचार्य। अब रामानुजाचार्य जो है, इनका जो दर्शन है, ठीक है, इनको कहा गया विशिष्ट द्वैतवाद। इनको कहा गया विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद का मतलब यह है कि ये मानता है कि द्वैत, द्वैत का मतलब क्या है, जो मूल तत्व है वो दो है, आत्मा और ईश्वर, ये दो है। जबकि उस तरफ क्या, शंकर में दोनों एक ही है। और उनको विशिष्ट बताया, जो ईश्वर है उनको विशिष्ट बताया। ठीक है, इसीलिए जो है रामानुजाचार्य के जो दर्शन है, उनको बोलते हैं विशिष्ट द्वैतवाद। एग्जाम में कई बार सिर्फ मैच करने के लिए पूछते हैं। तो अद्वैतवाद किसका हुआ, शंकराचार्य का, जो दो नहीं है ये कहते हैं 9वीं सदी के आसपास में। इसके विरोध में जो है नए प्रकार की विचारधारा इसने प्रस्तुत किया, रामानुज ने। इसने मतलब रामानुचार्य कहते हैं ये। और इनका जो दर्शन आया, उनको कहते हैं विशिष्ट द्वैतवाद। उनको बोलते हैं विशिष्ट द्वैतवाद। उसके बाद इसी ऐसी सेम स्थिति शंकराचार्य के विरोध में, ये 13वीं सदी के आसपास माधवाचार्य ने जो है एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, सर्वदर्शन संग्रह। तो बाकी जो प्राचीन दर्शन थे उन सबको एक प्रकार से उसने संकलित भी किया और अपना एक नया विचार दिया, नया दर्शन दिया, जिनको कहा गया द्वैतवाद। जिनको क्या कहा गया, द्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब क्या है कि तत्व दो है, उसमें क्या है,
दो है, ये अपनी अलग विशेष विचारधारा ये इनकी है। तो द्वैतवाद की विचारधारा या द्वैतवादी दर्शन ये किसने स्थापित किया? माधवाचार्य ने। कभी कभी इनको मध्वाचार्य भी कह देते हैं, ये माधवाचार्य 13वीं सदी के आसपास में। ठीक है, वैसी जो है कुछ और कहते हैं कि एक और ऐसी घोर विरोधी, शंकराचार्य के घोर विरोधी रहते हैं निम्बकाचार्य। ठीक है, कुछ कहते हैं 11वीं सदी के आसपास हुए, अब कुछ कहते हैं 12वीं सदी, बहुत एग्जैक्टली पता नहीं चलता निम्बकाचार्य के बारे में। और निम्बकाचार्य के जो विचार है उनको ऐसा कहा जाता है कुछ ने द्वैत और अद्वैत, ठीक है, द्वैत और अद्वैत दोनों को मिक्सअप कर दिया, और इसीलिए इनको जो है द्वैताद्वैतवाद कहते हैं। उसने द्वैत को भी और अद्वैत दोनों को मिक्सअप कर दिया और एक नई प्रकार की विचारधारा को जन्म दिया, नई प्रकार के दर्शन को जन्म दिया, इसीलिए इनको कहते हैं द्वैताद्वैत। कभी कभी इनको जो है, कभी कभी इसी द्वैताद्वैत को जो है भेदवाद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? भेदवाद भी कहते हैं। भेद अभेदवाद, अभेदवाद का मतलब क्या हुआ? भेद भी और साथ में क्या है? अभेद, दोनों को जब मिक्सअप कर देंगे तो क्या होगा? भेदा भेद। वैसे जो है द्वैत और अद्वैत, द्वैताद्वैत का मतलब क्या है? द्वैत और साथ में क्या है? अद्वैत भी है। निम्बकाचार्य ये बहुत महत्वपूर्ण हुए। उसके बाद फिर जो है वल्लभाचार्य के एक बड़ा नाम आता है, और वल्लभाचार्य के बारे में जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में चंपारण से भी संबंधित रहे हैं। ठीक है, और इनका जो ग्रंथ, इनका जो है जो दर्शन माना जाता है, ठीक है, इनको बोलते हैं शुद्ध द्वैतवाद। इनकी अपनी अलग विशिष्ट पहचान बनी है, और इनके मार्ग को कहते हैं पुष्टि मार्ग। इनको मार्ग कहते हैं पुष्टि मार्ग। तो एक प्रकार से अगर ये कहा जाए कि जो वल्लभाचार्य है वह भी, वहां भी एक प्रकार से वेदांत ही है, वेदांति है धर्म, वेदांत के आधार पर ही दर्शन, अपने दर्शन को स्थापित किया, मगर थोड़ी सी इसमें डिफरेंसेस है ये। ठीक है, तो ये वर्तमान और सामयिक काल में जो है अद्वैतवाद की विचारधारा, अद्वैतवादी दर्शन स्थापित किए कौन? शंकराचार्य। वैसे जो है विशिष्ट द्वैतवाद की विचारधारा ये जो स्थापित किया वहां कौन था? रामानुचार्य। वैसे जो है माधवाचार्य ने कौन सा? द्वैतवाद को। निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैत, भेद अभेद या द्वैत और अद्वैत इनको स्थापित किया। वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद, पुष्टि मार्ग भी कहते हैं ये। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो है ये वेदांती है। इनके साथ में एक और कौन सा बताया मैंने? स्वामी विवेकानंद का। तो बहुत बात की है, देखिए बिल्कुल बहुत बात की है। मतलब ये समझो कि ये तो अभी वर्तमान मतलब 18वीं सदी के 19वीं सदी की बात करें उस समय की है, 18वीं सदी की, सॉरी। तो ये तो हो गया एक जो लगभग मध्यकाल के फेज में आया उसी की बात कर रहा हूं मैं। ये पूरा मध्यकाल का फेज है देखा जाए तो, मगर हाँ इनको हम वर्तमान और सामयिक दर्शन के रूप में सम्मिलित करते हैं। अब उसके बाद कुछ और दर्शन, अब कुछ और दर्शन का मतलब जैसे कि इसमें क्या है? गुरु नानक का। अब गुरु नानक ने एक धर्म स्थापित किया, कौन सा धर्म? सिख धर्म। और गुरु नानक के जो सिख धर्म के साथ साथ उसमें दार्शनिक विचार है। तो एक प्रकार से गुरु नानक का भी जो है सामाजिक नैतिक चिंतन है, उनकी विचारधारा है। ठीक है, किस धर्म का हिस्सा हुआ? सिख धर्म का। तो गुरु नानक ने जो है एक प्रकार से अपना सामाजिक नैतिक चिंतन को स्थापित किया, अपने विचार को स्थापित किया। वैसे जो है गुरु घासीदास, वैसे जो है गुरु घासीदास, ये गुरु घासीदास जो है ये कह सकते हैं कि लगभग ये 18वीं 19वीं सदी के आसपास में, और छत्तीसगढ़ भी जानते हैं। ठीक है, और गुरु घासीदास का जो उनका विचार है, उनका जो मत है, उसे क्या बोलते हैं? सतनाम पंथ। वो सत्य के उपासक है। गुरु घासीदास किसके उपासक? सत्य के उपासक, ऐसे कहते हैं ये। स्वामी विवेकानंद तो जो है बिल्कुल 19वीं शताब्दी की है, रिसेंट की है। और स्वामी विवेकानंद जो है वहां भी वेदांती है, वहां भी जो है, मगर वेद को उसने बहुत व्यवहारिक रूप बताया। मतलब एक प्रकार से जो है सबसे पुराना वेदांत मतलब कब? 6ठी सदी से पूर्व। तो वेदांत सूत्र में उस पर बाद में भाष्य लिखा गया, शंकराचार्य ने भाष्य लिखा। कब? 9वीं सदी में। उस पर दूसरा और भाष्य लिखा, किसने? रामानुचार्य ने। उस पर तीसरा और भाष्य लिखा, किसने? माधवाचार्य ने। फिर चौथा और भाष्य लिखा, किसने?
डिंबकाचार्य ने उस पर फिर और व्याख्या किया वल्लभाचार्य ने। और उसके बाद आधुनिक काल में, बिल्कुल आधुनिक काल में लोगों के जीवन में जब थोड़ा और कठिनाइयां आया, तो वेदांत के विचारों को, वेदांत में जो दर्शन है उनको बहुत व्यवहारिक रूप दिया। इसीलिए स्वामी विवेकानंद के दर्शन है उनको व्यवहारिक वेदांत भी कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? व्यवहारिक वेदांत। तो व्यवहारिक वेदांत जो है किसका दर्शन? स्वामी विवेकानंद का। देखिए, इनके साथ साथ स्वामी विवेकानंद ने जो है एक और दर्शन, एक धर्म का विचार प्रस्तुत किया स्वामी विवेकानंद ने, कि जिसमें सभी धर्म की विशेषताएं हो, जो सभी धर्म के जो अनुयायी हैं वो सब आपस में जो है सहिष्णुता का भाव रखे। इस तरह का विचार स्वामी विवेकानंद का। अब इस विचार को कहा गया सार्वभौम धर्म, यूनिवर्सल रिलीजन की बात कर रहे हैं ये। तो सार्वभौम धर्म का विचार किसने दिया? स्वामी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत, वेदांत के विचार को बहुत व्यवहारिक बनाया, आम लोगों की पहुंच तक, उनके उपयोग तक। इसलिए स्वामी विवेकानंद के विचार को बोलते हैं व्यवहारिक वेदांत। अरविंद, ये बड़े दार्शनिक माने जाते हैं आधुनिक काल में। ऐसे तो महर्षि अरविंद जो है, अरविंद घोष के रूप में जानते ही है, राष्ट्रीय आंदोलन में बड़े एक महत्वपूर्ण नेता हुआ करते थे, बिल्कुल ये शुरुआती दौर में, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में। ठीक है, मगर बाद में जो है उन्होंने भारतीय आंदोलन से स्वयं को अलग कर लिया, और एक प्रकार से जो है उसने भारत की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए, भारत में लोगों में आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए उसने दो प्रकार के दर्शन दिए। एक समग्र योग का दर्शन। तो समग्र योग का दर्शन किसने प्रतिपादित किया? महर्षि योग ने प्रतिपादित किया, समग्र योग। और दूसरा दर्शन दिया उसने अतिमानस का, दूसरा दर्शन दिया उसने अतिमानस। तो समग्र योग और जो अतिमानस का जो विचार है ये महर्षि अरविंद का है। वैसे जो है महात्मा गांधी, उनके भी विचार वैसे ही। तो महात्मा गांधी की जो है एक तो सत्य और अहिंसा, बहुत मूल दर्शन के विचार है ये। मगर इनके साथ में जो है इनका एक बहुत और महत्वपूर्ण विचार जो आता है वहां है एकादश व्रत का। एकादश व्रत का मतलब क्या है? एकादश, 10 और 1 11, उसमें 11 व्रत है गांधी जी का, उनका एकादश व्रत कहते हैं ये। इसके बाद इसमें क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, जिनको बोलते हैं एकात्म मानव दर्शन। जिनको कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं? एकात्म मानव दर्शन कहते हैं, जिनको कहते हैं एकात्म मानव दर्शन। तो ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछते हैं हमारे पास में, वो लगभग ये जो है दर्शन के बस उसके बेसिक नेचर को लेकर पूछता है ये, कि किस अमुक दार्शनिक ने कौन से दर्शन प्रतिपादित किए। सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा में इतना ही पूछते हैं। अगर केवल इतने को, जितना मैंने अभी तक बताया है, इतने को थोड़ा ध्यान से अगर याद कर ले हम, तो फिर प्रारंभिक परीक्षा में काफी कुछ चीजें बनने वाली है। अब देखो, इसके बाद जो है इसमें जो और बातें सम्मिलित होती है, वहां होता है इनमें भारतीय दर्शन के संप्रदाय। तो क्या बोलते हैं? भारतीय दर्शन के संप्रदाय। अब संप्रदाय का मतलब क्या हुआ? समूह की बात कर रहा हूं मैं ये। संप्रदाय का मतलब एक प्रकार से क्या है? समूह। तो जैसे कि मैंने भारतीय दर्शन में तो मैंने इतने सारे दार्शनिक विचार बता दिया, ठीक है, वो प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक सब क्या है? विकसित हुए हैं। और इसमें कई प्रकार के विचार है, इसमें कई प्रकार के विचार है। अब कई प्रकार के विचार होने का मतलब ये है कि उनमें कुछ वेद को प्रमाणिक मानते हैं, ठीक है, कुछ वेद को प्रमाणिक नहीं मानते हैं, कुछ जो है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर है, और कुछ लोग कहते हैं ईश्वर वगैरह कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि एक परलोक और भी है, कोई और दूसरा लोक है, स्वर्ग और नरक जैसे कोई और भी है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, मगर कई लोग ऐसा नहीं मानते। इनके बेसिस पर ये जो विचारधारा बताया मैंने, ये जो 3 बेसिक डिफरेंसेस जो बताया, इनके बेसिस पर जो है जो भारतीय दर्शन है, तो भारतीय दर्शन को मुख्य रूप से 2 संप्रदाय में बांटते हैं, ठीक है, इस विचारधारा के बेसिस पर। ये इस प्रकार की विचारधारा, तो 3 विचार बताया मैंने, उसके बेसिस पर ये, ठीक है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन के जो संप्रदाय है उनके विभाजन के आधार है।
ठीक है। और उनके बेसिस पर इनको जो है, उनके बेसिस पर ये, उनके बेसिस पर इनको आस्तिक दर्शन, जिनको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, और दूसरा जो है नास्तिक दर्शन, हेट्रोडॉक्स, आस्तिक दर्शन और जो है नास्तिक दर्शन। तो ये जो है भारतीय दर्शन के जो दो संप्रदाय माने जाते हैं। और दो संप्रदाय को इस प्रकार से विभाजित करने का जो बुनियादी आधार है, इनका बुनियादी आधार ये है, या फिर विभाजन का जो आधार जो कह रहा हूं, एक तो जो है ये मानते हैं कि जो वेद को, पहली बात किसकी बात कर रहा हूं मैं, वेद, तो वेद की प्रामाणिकता को जो मानते हैं, उनको प्रामाणिकता को मानने वाले, एक अर्थ में जो वेद को प्रामाणिक मानते हैं, ठीक है, तो वेद को जो प्रामाणिक मानते हैं वो कौन हो गया, आस्तिक। और जो वेद को प्रामाणिक नहीं मानते हैं वो कौन हो गया, नास्तिक। वेद को प्रामाणिक मानने वाले और वेद को प्रामाणिक मानने वाले, ये कौन हुआ, मानने वाले। और ये कौन है, नहीं मानने वाले। और ये क्या है, मानने वाले हैं। कौन लोग, आस्तिक लोग। ये पहला अर्थ हुआ। तो एक अर्थ क्या है कि वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करता है वो आस्तिक है, और जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता है बल्कि उनका विरोध करता है, उसकी निंदा करता है, वो क्या है, नास्तिक है। तो नहीं मानने वाले मतलब एक प्रकार से क्या है, ये उनका विरोधी है। किसका विरोधी है, वेदों का विरोधी है। और वेदों का विरोध करने वाले कौन, वेदों का विरोध करने वाले कौन, वेदों के विरोध कौन करता है और किसने किया, तो वेदों के विरोध किसने किया, बौद्ध दर्शन, इसने विरोध किया। जैन दर्शन, इन्होंने विरोध किया। चार्वाक दर्शन, इन्होंने विरोध किया। चार्वाक दर्शन जो है एक प्रकार से क्या है, ये तो भौतिकवादी दर्शन है ना, ठीक है। बौद्ध दर्शन जो है ये आस्तिक नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने वेदों को प्रामाणिक नहीं माना बल्कि उसने वेदों का विरोध किया है। यहां तक कि जैन दर्शन ने भी वेदों को प्रामाणिक नहीं माना, ठीक है, उन्होंने जो है वेदों का एक प्रकार से विरोध किया है। तो एक पहले जो आधार पर कि जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, उस आधार पर जो है ये नास्तिक दर्शन मतलब बौद्ध, जैन और चार्वाक। और आस्तिक, तो आस्तिक का मतलब कौन कौन हो गया, आस्तिक के मतलब अब जो वेद को मानते हैं, तो वेद को कौन कौन मानते हैं, सांख्य, किसी न किसी रूप में। मगर इसको भी अगर देखेंगे थोड़ा डिफरेंसेस आता है एक्चुअल में। ये तो ये एक प्रकार से ठीक है, वेद को प्रामाणिक मानता है, मगर फिर भी जो है इसमें जो विचार है बिल्कुल अलग है, स्वतंत्र प्रकार के है। मगर हाँ, आस्तिक दर्शन में सांख्य, सांख्य दर्शन, अब इसके साथ दूसरा और सांख्य भी इसमें सम्मिलित है। अब सांख्य के साथ साथ कौन, सांख्य के बाद कौन सा बताया था मैंने, न्याय दर्शन। कौन सा है, न्याय दर्शन। और न्याय दर्शन के साथ फिर इसमें और दूसरा हो गया, तीसरा कौन सा, योग दर्शन। चौथा विशेषिक। कितने छह दर्शन है, वैशेषिक दर्शन और पांचवा मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन। छठवा क्या है, वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन। तो ये सब एक्चुअल में क्या है, ये आस्तिक दर्शन है ये, ठीक है। इसके अलावा ही और भी अगर देखें तो समकालीन दर्शन जो बताया मैंने, तो समकालीन दर्शन में जो है अगर देखें तो उसमें जो स्वामी विवेकानंद के भी विचार है, तो वो भी किस पे, वो भी तो आस्तिक ही है ना, इस तरह से ये। मगर मुख्य रूप से छठ दर्शन में ये जो छह दर्शन है,
क्षण दर्शन जिनको कहते हैं, इसी को हम क्षण दर्शन भी कहते हैं ना, इनको क्षण दर्शन कहते हैं। अब क्षण दर्शन में कौन कौन सम्मिलित हो रहा है? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन और मीमांसा और वेदांत। कौन सा है? वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन। तो एक प्रकार से मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दो संप्रदाय हो गए एक 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 परिप्रेक्ष्य में। ये तो एक तो मैंने बताया, आधार क्या दिया मैंने कि वेदों की प्रामाणिकता को मानता है और या फिर जो नहीं मानता है उनके बेसिस पर ये। तो ये तो एक अर्थ हुआ विभाजन का। दूसरा विभाजन का जो अर्थ है, दूसरा अर्थ है इनमें से, तो एक मैंने क्या बताया कि वेदों की प्रामाणिकता के बेसिस पर, इसके आधार पर। दूसरा जो और अर्थ होता है, तो एक अर्थ ये है, दूसरा अर्थ क्या है? वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता हो। ईश्वर की सत्ता में विश्वास। और ईश्वर की सत्ता में विश्वास का मतलब क्या है? अगर मान लो वहां विश्वास करता है तो क्या है? आस्तिक है। और यदि वहां विश्वास नहीं करता है तो क्या है? नास्तिक है। राइट? अगर वहां विश्वास करता है तो क्या है? आस्तिक है। और यदि वहां विश्वास नहीं करता है तो क्या है? नास्तिक है। जैसे कि चार्वाक, चार्वाक जो है क्या ईश्वर पर विश्वास करता है? नहीं करता। तो चार्वाक क्या है? नास्तिक है। ठीक है। भगवान बुद्ध या बौद्ध दर्शन जो है क्या ईश्वर पर विश्वास करता है? नहीं। ठीक है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि नास्तिक और आस्तिक के मतलब कौन सा? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्षण दर्शन में से। ठीक है। उनमें से क्या है? क्षण दर्शन में से। क्षण दर्शन में से ये। अब वैसे एक और आधार होता है, एक और विधार होता है कि जो परलोक पर विश्वास, परलोक पर विश्वास। ठीक है। तो परलोक पर जो विश्वास करता है वो आस्तिक, और जो विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक। और परलोक का मतलब क्या है? स्वर्ग और नरक। किसी और लोक की बात कर रहे हैं ये। अगर वो और लोक में अगर विश्वास करते हैं तो क्या हो गया? आस्तिक दर्शन। और यदि जो है विश्वास में, यदि यहां विश्वास करते हैं कि दूसरा कोई और लोक नहीं है, वो क्या है? तो नास्तिक दर्शन। तो एक्चुअल में आस्तिक और नास्तिक इस प्रकार से विभाजन का जो है तीन आधार है। अब तीन आधार में कौन कौन से हो गए हमारे पास में? या तो वेदों की प्रामाणिकता को मानता हो या नहीं मानता हो। दूसरा, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है या नहीं करता है, ईश्वर को मानता है या फिर नहीं मानता है, इनके बेसिस पर। या फिर तीसरा कि वो परलोक पर विश्वास करता है या नहीं करता है। इन तीनों के बेसिस पर ये, इनको कुछ को हम आस्तिक कह सकते हैं और कुछ को हम जो है नास्तिक। ये जो हुआ भारतीय दर्शन के दो संप्रदाय माने जाते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया उनका विभाजन। अब इसके बाद जो है, जब हम अगली जो क्लास करेंगे इसमें, तो उसमें भारतीय दर्शन की जो सामान्य विशेषताएं हैं, ठीक है, हम इनको कवर करेंगे। मगर इनके साथ साथ इसमें कुछ प्रश्न हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो प्रारंभिक परीक्षा के जो कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि इसमें जो कुछ प्रश्न मैंने ले रखा है उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, बस चलते चलते, बस 5 मिनट में। ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं। जैसे कि एक ये है, ठीक है, और ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न है, अब इनको आप जवाब देकर देखिए। ये पहला प्रश्न है, इनको बहुत आराम से सावधानी से पढ़िए। प्रश्न चूंकि इस प्रकार से ही आते हैं ये, और बहुत सरल प्रश्न है ये। प्रश्न ये है कि भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण नहीं है। इसे समझ में आ रहा है? ये प्रश्न पूछना क्या चाह रहे हैं हमसे? ये पूछना ये चाह रहे हैं कि भाई अभी हमने जो आस्तिक और जो नास्तिक हमने जो विभाजन किया भारतीय दर्शन के दो संप्रदाय के रूप में, तो किस किस लक्षण के बेसिस पर उनको हमने आस्तिक और नास्तिक बताए हैं और किसके बेसिस पर नहीं बताए हैं। तो हमको नहीं बताए पूछ रहे हैं ना, लक्षण नहीं है। तो ईश्वरीय सत्ता में आस्था ये था, ठीक है। पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था ये नहीं था। जबकि एक्चुअल में हमारा क्या है? वेदों की प्रामाणिकता को
प्रामाणिकता में आस्था ये भी था उसमें, ये ईश्वरीय सत्ता में आस्था ये भी था, और परलोक की सत्ता में विश्वास ये भी था। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? प्रश्न इतना इजी होता है दर्शन का। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना है बस, थोड़ा सा अगर बेसिक समझ में आ जाएगा तो इनको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न, ये बहुत बहुत सामान्य प्रश्न है ये। अब देखो बहुत सामान्य प्रश्न मतलब किस प्रकार से, देखो छोटा सा प्रश्न है ये। अब इसमें क्या है, इनको जल्दी से पढ़िए और फिर इसका उत्तर कर लेते हैं जल्दी से। ये निम्न, अच्छा सी आएगा ये, तो निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा का है? समझ में आ रहा होगा। तो आस्तिक और नास्तिक मतलब, अब चार्वाक दर्शन, अब चार्वाक इतना आस्तिक है, इतना नास्तिक है, इतना नास्तिक, घोर नास्तिक, ये केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, इसीलिए इनको नास्तिक शिरोमणि भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? नास्तिक शिरोमणि। एग्जाम में पूछा हुआ है कि नास्तिक शिरोमणि किसे कहते हैं, तो किनको? चरवाक को। और चरवाक के प्रतिपादक कौन है? चरवाक के प्रतिपादक कौन है? चरवाक चरवाक दर्शन के प्रतिपादन कौन? चरवाक। सांख्य के प्रतिपादक किसने किया? कपिल ऋषि ने। योग का प्रतिपादन किसने किया? पतंजलि ने। मीमांसा का प्रतिपादन किसने किया? जैमिनी ने। वेरी गुड। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न, जैसे छोटा प्रश्न ये भी है। अच्छा ये नहीं बताया हूं मैंने अभी, ये ठीक, ये नहीं बताया हूं मैंने, ठीक है, मगर हाँ इस प्रश्न को देख लेते हैं ये। ठीक है, जैसे इस प्रश्न में है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी मतलब है कि प्रस्थान, और त्रयी मतलब क्या होता है? तीन। तो प्रस्थान कर रहे हैं हम तीन के तरफ। अब तीन मतलब किसमें? जिसमें भारतीय दर्शन की विचारधारा है, उस तीन ग्रंथ की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, उसे प्रवेश कर रहे हैं, उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें कौन सम्मिलित नहीं है ये कह रहे हैं। तो प्रस्थान त्रयी में जो है, जो भगवत पुराण है ये सम्मिलित नहीं होता। भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र और उपनिषद, इन तीनों को मिलाकर जो ग्रंथ कहते हैं, एक साथ मिलाकर इनको प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। क्योंकि इसमें दर्शन में, इसमें क्या है? विचार किसका है? दार्शनिक विचार है। उस दार्शनिक विचार को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और भगवत भगवत पुराण में कोई दार्शनिक विचार उस प्रकार से नहीं है। भगवत पुराण बेसिकली है क्या? वो कर्मकांड है। इसके बाद फिर जो है इसमें एक दो प्रश्न और जो आसान होगा तो कर लेंगे, नहीं तो फिर अगले कल की क्लास में कर करेंगे। ठीक है, तो ये क्षण दर्शन का भाग नहीं है, इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, जल्दी से उत्तर दीजिए इसका, जल्दी से इसको पढ़िए और उत्तर दीजिए इसका। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय दर्शन का भाग नहीं है? क्या उत्तर आएगा इसका? सी। वेरी गुड। देखो लोकायत, देखो मीमांसा और वेदांत तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, न्याय और वैशेषिक, न्याय के प्रतिपादन किसने किया? गौतम ऋषि ने किया। वैशेषिक के प्रतिपादन किसने किया? कणाद ऋषि ने किया। ठीक है, लोकायत और जो कपालिक, देखो ये लोकायत और कपालिक एक प्रकार से देखा जाए तो ये शैव धर्म के, शैव संप्रदाय से संबंधित थे। ये उससे संबंधित, ये दो संप्रदाय है शैव धर्म से संबंधित, लोकायत और कपालिक। इस पर डिटेल बात करूंगा अलग से मैं ये। ठीक है, और सांख्य और योग तो जानते हैं, मतलब ये छठ दर्शन में ये सी सम्मिलित नहीं है। तो उत्तर क्या आएगा हमारा? सी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, अगर वो आसान हो तो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, ये भी देखो, ये बहुत आसान है ये भी, और ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में सभी है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत आसान भी है, जल्दी से उसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में, मोक्ष के साधन, अब मोक्ष मतलब क्या है? जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति, दुखों का अभाव, निर्वाण, कैवल्य जो कहते हैं, वो उसी के बारे में पूछ रहा है ये। तो पूछ रहा है कि मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया है इसने। पहला है अद्वैत वेदांत। उसने क्या कहा? जब तक लोग नहीं जानते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, दो नहीं है, वो नहीं जानते हैं, अज्ञान है, तो अज्ञान को उसने हटाने के लिए ज्ञान को महत्व दिया। तो मोक्ष के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो अद्वैत वेदांत में मोक्ष के लिए क्या चाहिए? ज्ञान, ज्ञान को महत्व दिया है। ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद, इसमें क्या है? वो ज्ञान तो ठीक है, मगर इसने जो है भक्ति को स्थापित किया। रामानुचार्य मुख्यतः वो ईश्वर की शरण में जाना कहते हैं। ये ईश्वर के बिना हम कुछ भी, पत्ता भी नहीं हिलता, ईश्वर के बिना कण कण में है भगवान। रामानुचार्य
ठीक है। मीमांसा, अब देखो मीमांसा के बारे में मैंने क्या बताया था, ये तो बोलते हैं कर्म मीमांसा। मीमांसा दर्शन को क्या बोलते हैं, कर्म मीमांसा कहते हैं ना। अब कर्म मीमांसा का मतलब क्या है, पूरी तरह से कर्म कांड के बारे में बात करते हैं ये। स्वर्ग अगर जाना है तो स्वर्ग प्राप्ति कैसे होगा, जब कर्म कांड यज्ञ हवन करेंगे तब। इसमें भी नहीं है। भगवत गीता, भगवत गीता में क्या है, भगवत गीता में क्या है, ज्ञान है, कर्म है और भक्ति। तीनों, तीनों से जो मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। ज्ञान मार्ग भी भक्ति मोक्ष का साधन है। ज्ञान मार्ग उसमें कर्म मार्ग भी एक है, और क्या है, भक्ति। मगर ज्यादा महत्व, मतलब ज्ञान भी महत्व, सही महत्व है, मगर इसमें कर्म के विशेष रूप है। और कर्म कौन सा रूप है, एक साकार वाला भी है और एक निष्काम है। और निष्काम का मतलब कौन सा वाला है, जिसमें कर्मंडे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा किए बिना कर्म। एक प्रकार तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा इसमें, सी। अगला प्रश्न अगर इजी हो तो कवर करेंगे। हाँ यही बहुत इजी है। इजी मतलब इनको पढ़े हैं हमने भी, अभी क्लास में पढ़े हैं इनको वो। ठीक है, अब देखिए इनको वो। ठीक है, थोड़ा सेंटेंस वाला प्रश्न है, आजकल पीएससी में ऐसे प्रश्न आते हैं ये। ठीक है। भारतीय दर्शन के संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पर कह रहे हैं कि अभी विचार करना है, तो विचार करने का मतलब क्या हुआ, बिना सोचे समझे इनको जवाब नहीं देना है हमें, सोच विचार कर जवाब देना है। और एग्जाम हाल में भी ऐसे ही करना है हमें, ये कि सोच करके हमें प्रश्न हल करना है। और देखो थोड़ा आराम से पढ़ेंगे तो प्रश्न बन जाएगा, और ध्यान से पढ़िए इनको। पहला पहला स्टेटमेंट है, वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानने वाले आस्तिक, जबकि मानने वाले नास्तिक कहलाते थे। दो सही है, मतलब पहले वाला गलत ये कह रहे हैं, तो पहले कैसे गलत हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। वेदों को जो मानने वाले हैं वो जो है आस्तिक कहलाते हैं, और जो नहीं मानने वाले हैं वो क्या कहलाते हैं, नास्तिक कहलाते हैं। मतलब पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये गलत है। और पहली स्टेटमेंट अगर गलत हो गया, इसका मतलब ये है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूं मैं, तो पहली स्टेटमेंट अगर गलत हो गया, इसका मतलब इसमें ए नहीं आने वाला है, इसमें सी भी नहीं आने वाला है। ठीक, अब बच गए कितना, या तो बी आ सकता है या फिर डी आ सकता है। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट देखने पड़ेगा, न्याय सांख्य योग आस्तिक है, जबकि चार्वाक जैन और बौद्ध ये क्या है, नास्तिक दर्शन है। सही स्टेटमेंट, सही है, वेरी गुड। दूसरा क्या है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, मतलब उत्तर क्या आएगा इसका, बी, केवल दो। ठीक, इसके बाद एक अगला प्रश्न, ये भी सही है। ठीक है, ये भी प्रश्न इजी है। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये इसमें क्या है, देखो प्रश्न क्या है, संयुक्त संप्रदाय वाला है। बताया था मैंने संयुक्त संप्रदाय, जोड़े जोड़े में बताया था मैंने। ठीक है, एक दो संप्रदाय एक साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, कितने युग में। देखो भारतीय दर्शन के संयुक्त संप्रदाय, और संयुक्त संप्रदाय में बताया था मैंने कि एक दूसरे के कुछ विचार विशेषताओं को मानते हैं, कुछ विचारों को मानते हैं एक दूसरे का। ठीक है, अब उसी को पूछ रहे हैं प्रश्न सामने। ठीक है, जैसे क्या है, संयुक्त संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, न्याय विशेषिक, सांख्य योग, मीमांसा वेदांत। अब प्रश्न ये है कि उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है। ध्यान में आ रहा है, अब भी जस्ट पढ़े हैं हम लोगों ने। ठीक है, कितने, देखो प्रश्न पूछने का ये तरीका हो सकता है, कितने सुमेलित है, मतलब काउंट कर रहे हैं मैं कि केवल एक सुमेलित है कि दो सुमेलित है कि तीन सुमेलित है। उसके उत्तर ऐसे आता है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन। तो केवल एक के मतलब इसमें एक, दो या तीन, तीनों में से कोई भी हो सकता है। नहीं, और केवल दो का मतलब इसमें एक, एक और दो भी हो सकता है, एक और तीन भी हो सकते हैं, और दो या दो और तीन भी हो सकता है। तो काउंट करने की बात कह रहा हूं मैं ये, समझना उत्तर प्रश्न जो कैसे देना है ये। और सभी तीन का मतलब क्या है, तीनों सही है। तो अब इसमें सही उत्तर क्या आएगा, याद हुआ है ये, वेरी गुड। ये तीनों सही है, परफेक्टली सही है, मतलब ये तीनों सही है। उत्तर क्या आएगा इसका, सी। समझ में आ रहा है, ये प्रश्न पूछने की तरीका होता है ये। इसके बाद अगला प्रश्न जो है इसमें, ये तो बहुत आसान है ये। ठीक है, ये बहुत आसान प्रश्न है, ये बहुत आसान प्रश्न है, मगर आसान आया हुआ है ये। प्रश्न क्या है इसमें कि भारतीय दर्शन संप्रदाय में
निम्नलिखित में से किस दर्शन को नास्तिक शिरोमणि कहते हैं? क्या है? चार्वाक। बहुत आसान है ये। चार्वाक दर्शन के प्रणेता कौन है? चार्वाक है। जैन दर्शन के प्रणेता भगवान महावीर। बौद्ध दर्शन के भगवान बुद्ध। ठीक है, ये तो सही हो गया ये। ठीक है, इसमें दो प्रश्न और होंगे पर उसको देखना पड़ेगा कि वो इसकी हिस्से में से है कि नहीं है। कर्मकांड को भारतीय दर्शन के निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय कर्मकांड पर आधारित है? मीमांसा दर्शन। वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीमांसा दर्शन को इसलिए क्या बोलते हैं? कर्म मीमांसा भी कहते हैं। इसका उत्तर क्या जाएगा? जी। इसका लास्ट प्रश्न है, ये जो है विशेषताओं से संबंधित है, जिनके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, मतलब अगली क्लास में जो बात डिस्कस करेंगे, तो इसमें क्योंकि जैसे मैंने बताया, इसमें अगला जो हिस्सा हमारे क्या है, उनकी विशेषताओं को लेकर के है ये। ठीक है, ये तो प्रश्न हो गया। और इसमें जो है भी जो प्रश्न बताया मैंने, जो ऑनलाइन देखे, जो ऑनलाइन है उस लोग और उसमें कमेंट करके उत्तर देंगे। तो ये जैसे कि इसके बाद जब हम कल डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा इनको पढ़ के भी आइए, जहां से भी सोर्स यूज कर सकते हैं कि भारतीय दर्शन का जो है इनके सामान्य विशेषताएं, उनकी विशेषताओं को लेकर के ये जैसे कि मैंने जो है इनकी ये भारतीय दर्शन के, तो इसका ये सामयिक काल वाला विभाजन हो गया, विभाजन भी हो गया। ये भारतीय दर्शन की विशेषताएं। ठीक है, तो मूल विशेषताएं क्या भारतीय दर्शन की, इसमें करीब 11-12 जो है विशेषताएं को रखा हूं मैंने, जिससे दर्शन समझ में आना शुरू हो जाए कम से कम प्रारंभिक परीक्षा के स्तर में ये। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा आज का दौर, थोड़ा सा सेशन थोड़ा सा ये डिस्कस किए इसमें, जिसमें हम बेसिक दर्शन के बारे में डिस्कस किए, और दर्शन के साथ साथ इसमें क्या है, प्रारंभिक परीक्षा कुछ प्रश्न भी है। ठीक है, तो ये तो हुआ, दूसरी क्लास हुई हमारी। अब इसके बाद फिर इसमें प्रश्न यहाँ पूछते हैं, अगर 3-4 प्रश्न भी अगर पूछ लिए, और मुख्य परीक्षा में ऐसे ही पढ़ना ही है, तो थोड़ा सा कवर करते हैं इनको वो। ठीक है, तो बाकी जो है नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, थैंक यू।